मोहन भागवत ने नागपुर में संघ की दशहरा रैली को संबोधित किया। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ एक समान कानून लाने की मांग की। मोहन भागवत ने आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया और मजहब के नाम पर सिर तन से जुदा करने की क्रूरता के खिलाफ भी बोले। स्वागत प्रणाम एक जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है, और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए, लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे। लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं। कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। हम सब लोग दिखते भिन्न हैं, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है। हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं। कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा।
पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। ये हमारी भारतीय दृष्टि है। बिना उनके सहभाग से पूर्ण समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी, और पूर्ण समाज की संगठित शक्ति जब काम करने लगेगी तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है। मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकती, इतनी उनकी शक्ति है। समय बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। समय के साथ मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, और अज्ञान के कारण कुछ बातों की समझ जो थी वो समाप्त होती है, उसके जगह दूसरी नई समझ आती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन रूढ़िबद्धता इस बात को रोकती। केवल विद्यालय महाविद्यालयीन शिक्षा में संस्कार नहीं मिलते, घर का वातावरण, समाज का वातावरण, इसके कारण उसके संस्कार बने। क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बात कही, आपको बता दें कि उससे असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। RSS से 36 का आंकड़ा रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी को विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की कुछ बातें चुभ गई। मोहन भागवत ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सबके लिए एक समान नीति लागू करने की मांग की, जिस पर ओवैसी ने कहा देश में जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने आबादी में असंतुलन की ओर इशारा किया और कहा कि जनसंख्या संतुलन जरूरी है। इस पर ओवैसी का तर्क था कि जब हिंदुओं और मुसलमानों का DNA एक है तो जनसंख्या में असंतुलन कहाँ है। जब भी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में आवाज उठती है तो ओवैसी जैसे नेता इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताते हैं। हालांकि मोहन भागवत ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से ना कभी कोई खतरा था और ना ही कभी खतरा होगा। लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि उन पुलिस वालों से भी खफा हैं जो गुजरात के खेड़ा में पत्थरबाजों को सरेआम पीट रहे थे। आरोप है कि सोमवार रात खेड़ा के एक मंदिर में गरबा खेल रहे लोगों पर इन्होंने पत्थर फेंके और फरार हो गए। पुलिस ने 10 आरोपी पत्थरबाजों को पकड़ा और उनकी खूब पिटाई की। ओवैसी ने कहा कि हर दिन बड़े पैमाने पर कट्टरता के सबूत मिलते हैं। पुलिस का कोड़े मारना, भीड़ की हिंसा आम बात हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को न्याय माना जाता है। ये मोदी की विश्व गुरु, न्यू इंडिया, 5G और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।